कोल माइंस रेगुलेशन 2017 के रेगुलेशन 110 के अंतर्गत किसी भी मशीन के ऑपरेशन के सुरक्षित संचालन के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस का प्रावधान है। ये कोड ऑफ प्रैक्टिस कब, कौन, कैसे बनाएगा और इसमें क्या क्या बातें सम्मिलित होंगी, ये सारी बातें आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे। सो आइए शुरू करते हैं माइनिंग क्लासरूम विद तुलसीदास विश्वकर्मा में आज का वीडियो। पहला पॉइंट, प्रत्येक खान का मैनेजर अपने खान में किसी मशीन या कोई ऑपरेशन या कोई नई कार्य पद्धति को शुरू करने से पहले उन मशीन के या उस ऑपरेशन के सुरक्षित संचालन या कार्य पद्धति के सुरक्षित निष्पादन के लिए कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाएगा और लागू करेगा, फ्रेम करेगा और उसे इन्फोर्स करेगा। परंतु यह कोड ऑफ प्रैक्टिस जो मैनेजर बना रहा है किसी भी एक्ट या रेगुलेशन के प्रावधानों को जो कि ऊपर बताई गई मशीन या कार्य पद्धति के संचालन के बारे में बने हैं उनसे अलग या उसके विरुद्ध में नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट, कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाते समय उपयोग की जाने वाली मशीन या उसके ऑपरेशन या कार्य पद्धति के बारे में के प्रकार, टाइप, आकार, साइज, क्षमता, कैपेसिटी और लोकल कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएंगी और उस कोड ऑफ प्रैक्टिस की एक प्रति या एक कॉपी रीजनल इंस्पेक्टर के पास जमा की जाएगी, भेजी जाएगी और रीजनल इंस्पेक्टर ऑफ माइंस चाहे तो किसी भी समय उस कोड ऑफ प्रैक्टिस में अपने लिखित आदेश के द्वारा उसमें कुछ बदलाव करने के लिए कह सकते हैं। परंतु यदि किसी खान में कोई मशीनरी या ऑपरेशन का प्रयोग पहले से ही हो रहा है तो इन रेगुलेशन के लागू हो जाने के 90 दिन के भीतर खान का मैनेजर कोड ऑफ प्रैक्टिस को बनाकर लागू करेगा, फ्रेम करेगा और इन्फोर्स करेगा। तीसरा पॉइंट, कोड ऑफ प्रैक्टिस और उससे जुड़ी हुई सारी बातें, इन बातों को ध्यान में रखकर खास तौर से बनाई जाएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस रेगुलेशन की जान है। ये थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। कोड ऑफ प्रैक्टिस और उससे जुड़ी हुई सारी बातें इन बातों के लिए बनाई जाएंगी या इन बातों को उसमें ध्यान में रखा जाएगा। ए पॉइंट, किसी भी मशीन या ऑपरेशन को सुरक्षित संचालन से जुड़ी सारी बातें और तरीकों से जुड़ी होंगी। बी, किसी भी मशीन को पहली बार प्रयोग करने, निर्माण करने, इरेक्शन करने, इंस्टॉलेशन करने, स्थापित करने, री इंस्टॉलेशन करने, दोबारा स्थापित करने, मॉडिफिकेशन करने, बदलाव करने या अल्टरेशन या संशोधन करने या अपग्रेड करने
या रिपेयर या मरम्मत करने या रखरखाव करने, मेंटेनेंस करने के बाद परीक्षण, एग्जामिनेशन एंड टेस्टिंग से जुड़े होंगे। सी पॉइंट, एग्जामिनेशन और टेस्टिंग का शेड्यूल या टाइम टेबल मशीन के साथ और उससे जुड़ी उसकी असेंबली या उसकी सहायक असेंबली के लिए भी बनाया जाएगा, ताकि सुरक्षित संचालन, मशीन या किसी ऑपरेशन का संचालन सुनिश्चित किया जा सके। डी पॉइंट, सारे परीक्षण निरीक्षण का रिकॉर्ड रखने की विधि और तरीका भी इस कोड ऑफ प्रैक्टिस में शामिल होगा। चौथा पॉइंट, खान का ओनर, एजेंट, मैनेजर कोड ऑफ प्रैक्टिस की प्रतियां इन मशीन और उसके या कोई ऑपरेशन से जुड़े सारे ऑफिशियल और कामगार या पर्सन्स को देंगे और उनका पालन सुनिश्चित करवाएंगे और उस कोड ऑफ प्रैक्टिस को लागू करवाएंगे। लागू हुआ कि नहीं हुआ यह सुनिश्चित करेंगे, इंश्योर करेंगे। पांचवा पॉइंट, मशीन या किसी ऑपरेशन के लिए सब रेगुलेशन 3 के अंतर्गत बनाए गई कोड ऑफ प्रैक्टिस की एक प्रति माइंस के ऑफिस में हमेशा उपलब्ध रखी जाएगी। यह हुआ कोड ऑफ प्रैक्टिस कोल माइंस रेगुलेशन 110। वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एडवाइस, कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद देखने